हेलो एवरीवन, आई एम सुमन यादव और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी टॉपिक हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शॉर्ट में निपटाते हैं इस टॉपिक को। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब देखिए क्या होता है कि सपोज करिए ये आपका कोई न्यूक्लियस है, इसके किनारे किनारे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है इसके किनारे किनारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके किनारे, तो क्या है, ये इतनी तेज़ी से घूमता है कि आप इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी साथ में पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न है। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि जब हम उसकी वेलोसिटी देखने नापने जाते हैं तो पहले तो वेलोसिटी और पोजीशन हम देखने जाते हैं तो पहले तो हमें वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसे देखने के लिए हम कोई उस पर लाइट से उसे इल्यूमिनेट करते हैं, उसके ऊपर कोई लाइट डालते हैं, तो क्या होता है वो हमें दिखने तो लगता है, ठीक है। उसकी पोजीशन तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पर वो लाइट डालने की वजह से वो लाइट मतलब उसको इतनी एनर्जी दे देती है, क्योंकि छोटा सा पार्टिकल है, कुछ भी गिराओगे तुरंत इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसको एनर्जी दे देती है तो इसका वेलोसिटी और तेज़ हो जाता है, तो एग्जैक्ट वेलोसिटी हम नहीं पता कर पाए, है ना। तो इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी पता करने जाते हैं तो पोजीशन नहीं पता हो पाती, क्योंकि हमें वो नज़र नहीं आता, तो पोजीशन कहाँ से पता करेंगे हम, राइट। तो कहने का मतलब है हाइजेनबर्ग ने यही कहा है कि आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट मोमेंटम आपको एक साथ नहीं पता कर सकते, दोनों में से एक पता करोगे दूसरा गलत आ जाएगा। इसीलिए जब भी निकाली जाती है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है हाइजेनबर्ग ने। वो फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, राइट। एच बाई 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, यहाँ पे पी हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। पी मतलब क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा है, डेल्टा मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब जो अनिश्चितता है, कि मतलब कि गलती होने की संभावना है। हम कंफर्म तो नहीं बता रहे ना कि मोमेंटम इसकी यही है, हम अप्रॉक्स बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो गलती होने की संभावना, जो अनसर्टेनिटी है, उसको दिखाते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है उसको दिखाएंगे डेल्टा एक्स से, जो आपकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है उसको दिखाएंगे डेल्टा पी से, ओके। और देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपका, मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं, ओके। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर p की जगह हम m इंटू वी रख दें, ठीक है, तो m को क्या अगर हम इधर ला दें तो फॉर्मूला हमारा ये वाला बन जाता है, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आपके 11th के क्वार्टरली, एनुअल, हाफ ईयरली सब एग्ज़ाम्स में, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं। सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। ये फॉर्मूला मेन है, इससे ये डिराइव हुआ फॉर्मूला है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और कौन सा यूज़ करके, ये वाला P इज इक्वल टू एम वी यूज़ करके हमने ये इक्वेशन बनाया है, ओके। देखिए, अब यहाँ पे मैंने x डेल्टा p और डेल्टा v आपको बता दिया। h क्या है, h है आपका एक प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। h को क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है, जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट होगा ना, उसकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो h है 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल पर सेकेंड, ओके। एच की ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। कभी कभी वैल्यू दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, तो आप याद रखें तो बेहतर है, ओके। सेकेंड चीज़ पाई, पाई की वैल्यू हमने पहले से पढ़ रखी है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाई इज इक्वल टू होता है 3.14 या फिर 22/7। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस है, ओके। दूसरी चीज़, यहाँ पे P इज इक्वल टू एम वी जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो M क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो M क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद रखनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है।
दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, h/4 का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो अपने क्वेश्चंस में, आपको आ गया है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन से निकाल सकते हो। 0.527 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड h/4 की वैल्यू है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसकी जगह डायरेक्ट आप ये वैल्यू रख दो तो आपको इजीली निकल आएगा, है ना। तो फिनिश करते हैं ये लेक्चर यहाँ पे। आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।